एक छोटी सी गांव में मिट्टी की टूटी हुई झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में 3 लोग थे, माँ, पिता और उनका इकलौता बेटा रवि। रवि बहुत गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर में अक्सर 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। रवि बेटा, आज घर में बस इतना ही आटा बचा है कि 2 रोटियां बन सकें। आज काम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर उधार लेना पड़ेगा। आप लोग चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। मैं हमारी किस्मत बदल दूंगा। रवि पढ़ाई भी करता था और खाली समय में लोगों की मदद भी करता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ बड़ा करना होगा। एक दिन रवि बाजार गया। वो देख रहा था कि एक व्यक्ति आम का अचार बेच रहा था और लोग लाइन लगाकर खरीद रहे थे। ये अचार इतना बिक रहा है, अगर हम भी अचार बनाएं तो? माँ, आप तो बहुत स्वादिष्ट अचार बनाती हो, क्यों ना हम इसे बेचें? अरे बेटा, हमारा अचार कौन खरीदेगा? बेटा, व्यापार करना आसान नहीं होता। पिताजी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माँ ने सोचा और आखिरकार हाँ कह दिया। माँ ने पुरानी मटके में आम का अचार डाला। रवि ने पड़ोस से कुछ खाली बोतलें इकट्ठी की। ध्यान रखना रवि, अचार खराब नहीं होना चाहिए। माँ, आपका हाथ का स्वाद ही हमारी पहचान बनेगा। रवि ने एक छोटी सी टोकरी में 10 बोतलें रखी और निकल पड़ा बाजार की ओर। बाजार में लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था। अरे लड़के, तुम्हारा अचार अच्छा है भी या नहीं? अरे भैया, आप चक्कर देख लीजिए, अगर पसंद ना आए तो मत खरीदिए। एक ग्राहक ने चखा और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा। धीरे धीरे सारी बोतलें बिक गईं। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब हर दिन माँ अचार बनाती और रवि बाजार में बेचता, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे। अरे देखो देखो, अचार वाला आ गया। एक दिन यही अचार मेरी पहचान बनेगा। धीरे धीरे उनका अचार पूरे गांव में मशहूर हो गया। गांव के बाजार में उस दिन भीड़ कुछ ज्यादा थी। रवि अपनी टोकरी में अचार की बोतलें सजाकर बैठा था। तभी एक साफ सुथरे कपड़े पहने शहर का व्यापारी वहां आया। उसकी नजर सीधे रवि के अचार पर पड़ी। क्या ये अचार तुम बेच रहे हो लड़के? जी साहब, ये अचार मेरी माँ के हाथ का बना हुआ है। अगर आप चाहें तो चख सकते हैं। व्यापारी ने एक छोटा टुकड़ा चखा और कुछ पल के लिए शांत हो गया। ये स्वाद, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी दादी बनाया करती थी। इतना शुद्ध, इतना सच्चा स्वाद आजकल शहर में मिलना मुश्किल है। साहब, मेरी माँ हर बोतल में अपना प्यार डालती हैं। हम गरीब हैं, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं रखते। अगर मैं कहूँ कि मैं इसे शहर में बड़े स्तर पर बेचना चाहता हूँ, तो क्या तुम 100 बोतलें तैयार कर सकते हो? रवि के हाथ कांप गए। 100 बोतलें? उसके लिए ये सपना जैसा था। साहब, 100 बोतलें? अभी तो हम रोज सिर्फ 15-20 ही बना पाते हैं, लेकिन अगर मौका मिला तो हम दिन रात मेहनत करेंगे। मौका मेहनती लोगों को ही दिया जाता है। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। व्यापारी ने अग्रिम पैसे भी दिए। रवि के जीवन का ये सबसे बड़ा मौका था। माँ, पिताजी, हमें 100 बोतलों का ऑर्डर मिला है। 100 बोतलें? बेटा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? बेटा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर समय पर नहीं दे पाए तो हमारी बदनामी हो जाएगी। पिताजी, अगर हम डर गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं रात भर जाग कर काम करूंगा। बेटा, तूने बचपन से ही दुख देखे हैं। मैं तुझे थकते नहीं देख सकती। माँ, आज जो मेहनत करेंगे वही कल हमारी खुशियों की नींव बनेगी। उस दिन से घर में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई। माँ मसाले तैयार करती, पिता बाजार से कच्चा माल लाते और रवि देर रात तक बोतलें साफ करता। 3 दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। छत टपकने लगी। अचार खराब होने का डर था। रवि बेटा, अगर पानी अंदर आ गया तो सारा अचार खराब हो जाएगा।
हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि नुकसान सह सके। नहीं माँ, हम हार नहीं मानेंगे। रवि ने पड़ोस से तिरपाल मांगी, छत ढकी और पूरी रात अचार की मटकी को सुरक्षित रखता रहा। बारिश थमी और अचार बच गया। आखिरकार 7वें दिन 100 बोतलें तैयार थीं। गर्व से देखा। ये सिर्फ अचार नहीं, ये हमारे सपनों की शुरुआत है। व्यापारी आया। बहुत बढ़िया पैकिंग है, तुमने उम्मीद से बेहतर काम किया है। उसने पूरी रकम दी। आज हमारे घर में पहली बार इतना पैसा आया है। रवि, आज तूने साबित कर दिया कि गरीबी कमजोरी नहीं होती। कुछ महीनों में ऑर्डर बढ़ने लगे। अब शहर से हर महीने सैकड़ों बोतलों की मांग आने लगी। पिताजी, क्यों ना हम एक छोटी सी फैक्ट्री खोलें? गांव के और लोगों को भी काम मिलेगा। बेटा, तू अब हमसे भी बड़ा सोचने लगा है। बस इतना याद रखना बेटा, ईमानदारी और स्वाद कभी मत छोड़ना। हाँ माँ, यही तो हमारी पहचान है। कुछ साल बाद रवि अब गांव का सबसे सफल व्यापारी था। उसने पक्का घर बनाया, माता पिता को आराम दिया और गांव में स्कूल भी बनवाया। किस्मत बदलने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, हिम्मत और मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।